स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, ये है किसका अंदर, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि किसके पास कितनी पावर है या कौन है जिससे ये राइट है कि वो लॉ बना सके या मेन डिसीजन ले सके। मतलब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर दी है कि किसके पास कौन सा डिसीजन लेने की पावर है। A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed. State मतलब यहाँ गवर्नमेंट से है, कंट्री से है। कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल सब चीज़ों को बताता है, एक फ्रेमवर्क देता है कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से सरकार चलनी है, कैसे बढ़नी है, कैसे कंट्री काम करेगी। It is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed, मतलब कंट्री कैसे गवर्न होगी, कैसे सारे काम चलेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है द बेसिक लोकेशन ऑफ पावर इन ए सोसाइटी, मतलब किसके पास कितनी पावर है, ये बताया गया है गवर्नमेंट में किसके पास कितनी पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉ विल बी, कॉन्स्टिट्यूशन ने सब कुछ बताया है कि लॉ कौन बनाएगा, किसके पास पावर है बनाने की, किसके पास पावर है इम्प्लीमेंट करने की, सारी चीज़ डिसाइड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। इन ए मोनार्कल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जहाँ राजाओं का राज चलता है वहाँ पर राजा ही डिसाइड करेगा किसके पास कौन सी पावर है, लॉ बनाने की पावर किसके पास है। डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, मतलब जहाँ पर पब्लिक का राज है, जनता का राज है, मतलब जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, फिर वो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाते हैं, तो वहाँ जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेती है कि किसके पास कितनी पावर है, मतलब कौन लॉ बनाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी है कि ये जो चुन के आई गवर्नमेंट है इसके पास पावर है कि ये लॉ बनाए और उनके अकॉर्डिंग, उस लॉ के अकॉर्डिंग कंट्री में सारे काम हों। तो जो जहाँ डेमोक्रेसी है, मतलब जनता का राज है, वहाँ पर जो भी लॉ बनते हैं वो जनता ही बनाएगी। तो जनता कैसे बनाएगी, मतलब पार्लियामेंट किसे रिप्रेजेंट कर रही है, पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे, क्योंकि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको हमने जिताया है वो वहाँ पर लॉ बनाने में लॉ वो बना रहे हैं, तो उनके पास वो लॉ बनाने की पावर है। तो इनडायरेक्टली पब्लिक के पास वो पावर है, डेमोक्रेसी में वो पावर है कि वो लॉ बनाए और इम्प्लीमेंट करवाए कि कैसे कंट्री चलेगी। इन इंडिया पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉ एंड पॉलिसीज, इंडिया में पार्लियामेंट का काम है कि लॉ और पॉलिसीज बनाना। एंड दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए पर्टिकुलर मैनर, और पार्लियामेंट कैसे बनेगी इसका तरीका दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिसाइड किया कि किसके पास कितनी पावर रहेगी, सारे प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जो जहाँ डेमोक्रेसी है, मतलब जो इंडिया में है, वो यहाँ पार्लियामेंट लॉ और पॉलिसी बनाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग गए हैं वो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक से ही वो जीत के गए हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होल्ड सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर पार्लियामेंट को दी है कि वो लॉ और पॉलिसी बना सके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन ने सब कुछ बताया कि किसके पास कितनी पावर है, मतलब कौन डिसीजन ले सकता है किस बारे में। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, इसने ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी डिफाइन किया गया है कि गवर्नमेंट कैसे बनानी है, क्या तरीका है, कैसे सीएम चुने जाएंगे, कैसे पीएम चुने जाएंगे, कैसे एमपी और एमएलए का इलेक्शन होगा। तो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अच्छे से डिफाइन किया है कि पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिससे कंट्री अच्छे से स्मूथली चल सके।